यह कहानी एक धीमी फुसफुसाहट की तरह शुरू होती है, जैसे किसी ने मुझे चाय की आखिरी चुस्की के साथ धीरे धीरे सुनाई हो। लेकिन जो मैं आज तुम्हें सुना रहा हूं वो महज एक कहानी नहीं, शायद एक श्राप है। गोपाल के जीवन में घटी एक ऐसी डरावनी घटना जिसने उसे अंदर तक झकझोर कर रख दिया। एक ऐसी घटना जो किसी के भी कानों तक पहुंच जाए तो उसके भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कहते हैं पहाड़ों के ऊपर एक कस्बा था, खोबरा घाटी। अब वो नक्शे पर कहीं नहीं मिलता। लोग कहते हैं भूकंप में मिट गया, लेकिन जो सुना है वो भूकंप नहीं था। घाटी के बीचों बीच पत्थर का एक नीला कुआं था, जिसे लोग नीला कुंड कहते थे, जिसमें पानी हमेशा स्थिर रहता, न कम होता न ज्यादा, और उसमें रात के वक्त कुछ झिलमिल सा तैरता दिखाई देता। लोग कहते थे वहां देवता बसते हैं, कोई भी उस पर पत्थर तक नहीं डालता था। गोपाल एक सीधा और साधारण लड़का था जो यहां अपने पुराने वीरान पड़े घर का मुआयना करने आया था। जब यहां आकर उसे इन सब बातों का पता चलता है तो उसे भी पहली बार में ये सब एक बकवास मालूम पड़ती है। पर जब उसे पता चलता है कि वहां रहने वाले सारे लोग इस पर विश्वास करते हैं तो उसका भी विश्वास डगमगाने लगता है। और काफी सोचने के बाद वह उस जगह पहुंचा तब जब वहां के ज्यादातर घर खाली हो चुके थे। बस बूढ़ी माई डुमरी बची थी जो अपने घर की दीवार पर रखे दियों को हर शाम जलाती थी। गोपाल वहां उनके पास ही ठहरता है। उन्होंने ही उसे पहली रात बताया, कभी भी उस कुंड के पास अंधेरा होने के बाद मत जाना बेटा, वहां जो रोशनी है वो खुद एक बला है। यह सुनकर गोपाल हंसता है, लेकिन गोपाल को नहीं पता था कि वही हंसी अगले ही दिन उसके लिए श्राप बन जाएगी। रात करीब 10 बजे होंगे। हवा में ठंडक थी, आसमान में चांद की छठा बिखरी थी। गोपाल घाटी की ओर निकला, सिर्फ देखने। वहां से कुछ आवाजें आ रही थीं, कुछ गुनगुन जैसी। वह पत्थर के रास्ते से नीचे उतरा। हवा में एक अजीब सी गंध थी, सड़ी हुई पर मीठी। जैसे ही वह पास पहुंचा उसने देखा कुंड के पानी पर नीली चमक नाच रही थी। अजीब बात थी कि आसपास कोई नहीं था, लेकिन गाने की आवाजें साफ साफ सुनाई दे रही थी, ऐसी जैसे कोई औरत बहुत दूर से कुछ गा रही हो। अचानक पानी से एक लहर उठी और फिर कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया, जैसे किसी ने अंदर से कंगन फेंका हो। गोपाल ने तुरंत झुककर देखा। कुंड की सतह पर एक चेहरा उभर आया। वह चेहरा गोपाल जैसा ही था, पर उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। गोपाल पीछे हट गया। डर के मारे उसकी सांस फूल रही थी। तभी किसी ने पीछे से उसका कंधा पकड़ा, एक ठंडा गीला हाथ। गोपाल पलटा, पर वहां कोई नहीं था। बस कुंड की सतह पर पानी गोल गोल घूम रहा था। अगले दिन गोपाल माई डुमरी के घर गया। माई डुमरी ने उसे चुपचाप देखा और कहा, कुंड ने तेरा नाम जान लिया है। मैंने पूछा, क्या मतलब आपका? उन्होंने कहा, जो उसे देख लेता है वो फिर कभी यहां से जाता नहीं। उनकी बातें सुनकर गोपाल को गुस्सा आया। वह शहर से आने वाला आदमी था। ना वह किसी भूत प्रेत पर विश्वास करता था, ना किसी श्राप पर। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरा कुछ अजीब होने लगा। कस्बे के आखिरी बचे कुछ लोग, 4-5 परिवार उस रात गायब हो गए। बस उनके दरवाजे खुले रह गए, बर्तन मेज पर रखे रह गए और दिए बुझ चुके थे। माई डुमरी कहती रही, कुंड ने सबको बुला लिया है। गोपाल ने सोचा, शायद वे लोग कहीं चले गए होंगे, लेकिन खेतों में या रास्तों पर उनके पैरों के निशान तक नहीं मिले। तीसरी रात को गोपाल फिर कुंड की तरफ गया, लेकिन इस बार उसके पास रिकॉर्डर था। वहां पहुंचते ही गोपाल को वहीं पुराना गुनगुनाना सुनाई दिया। गोपाल ने रिकॉर्डर चालू किया और रुककर ज्ञान से सुना। आवाज धीरे धीरे साफ होने लगी। आवाज किसी औरत की थी। ये कोई लोकगीत जैसा नहीं था, बल्कि जैसे कोई किसी को पुकार रहा हो। कुंड की सतह फिर से हिली।
और इस बार उसमें एक आकृति निकली, एक औरत की। लंबे बाल, फीकी खाली आंखें और होंठों पर मुस्कान, डरावना चेहरा जैसे किसी पुरानी तस्वीर से उतरी हो। उसकी आंखें सीधे गोपाल से मिलीं और अचानक पानी से धुआं उठने लगा। गोपाल पलटकर भागा, लेकिन घाटी का रास्ता जैसे गायब हो गया था। वह जिस ओर भागता वहां सिर्फ धुंध होती और झाड़ियों में सिसकियां होती। जैसे तैसे करके वह सुबह माई डुमरी को जाकर सब बताता है। उसके कांपते हाथ देखकर वो चुप रही। फिर कुछ देर बाद वह धीरे से बोली। वो औरत थी मणिबेन, कुंड की पहली पुजारी महिला। दरअसल बहुत साल पहले जब घाटी में अकाल पड़ा, लोग पानी के लिए कुंड में बलि चढ़ाने लगे। एक रात गांव के प्रमुख ने कहा कि कुंड का पुजारी एक पुरुष ही होगा, कोई स्त्री नहीं। इस बात का मणिबेन ने काफी विरोध भी किया, जिसके चलते गांव के प्रमुख ने अपना दबदबा गांव के सामने बनाए रखने के लिए मणिबेन को ही कुंड में फेंक दिया। उस दिन से कुंड नीला हो गया, शायद मणिबेन के शाप के कारण। कहते हैं जो मणिबेन की आंखों में झांक लेता है वो खुद कुंड का हिस्सा बन जाता है। यह सुनकर गोपाल कांप गया, लेकिन गोपाल के भीतर कहीं ना कहीं एक जिज्ञासा भी थी। क्या गोपाल भी अब उसका हिस्सा बन रहा था? उस रात घाटी में पूजा का समय था। बचा खुचा गांव कुंड के पास दीपक लेकर पहुंचा। सबने मंत्र पढ़े और पानी में फूल डाले। गोपाल ने देखा पानी में सबके चेहरे उतरते जा रहे थे, पर उनके प्रतिबिंब कुछ और ही थे। मणिबेन जैसे सबकी आंखों में उतर आई थी। अचानक सारे दीपक बुझ गए, हवा चली और सभी की परछाइयां जमीन से उठकर उनके शरीरों से अलग हो गई। गोपाल के सामने ही उनकी देहें एक एक कर कुंड में गिरने लगी, बिना किसी चीख के। और फिर वो औरत मणिबेन गोपाल की तरफ देखने लगती है, साथ ही मुस्कुरा भी रही थी। गोपाल ने डर के मारे तुरंत वहां से भागकर घाटी से निकलने की कोशिश की, पर हर रास्ता उसी नीले प्रकाश की ओर लौट आता था। उसके कानों में डरावनी फुसफुसाहटें लगातार घर कर रही थीं। अब तू भी रह जा यहां। गोपाल ने डर के मारे अपनी आंखें बंद की और तभी किसी हाथ ने उसे पकड़ लिया। वो हाथ गर्म और जिंदा था। जब उसने आंखें खोलीं, वो माई डुमरी थी। उन्होंने गोपाल को घसीटकर अपने घर के भीतर ले आई। उनकी सांसें तेज थीं। उन्होंने बस इतना कहा, सफर के दिन पूरे हो गए हैं तेरे, कल सूरज दिखे तो यहां से तुरंत भाग जाना। इन बातों की वजह से गोपाल की रात कट नहीं रही। रात भर उसके दिमाग पर माई डुमरी की बातें रेंगती रहीं, और जब वह सुबह उठा, माई डुमरी वहां नहीं थी, बस उनके कपड़ों के पास गीली मिट्टी फैली थी। यह देख गोपाल हक्का बक्का रह जाता है और वह तुरंत वहां से भागता है। उसने जैसे तैसे करके घाटी पार की और कभी पीछे नहीं देखा। कई साल बाद जब गोपाल ने वह रिकॉर्डर फिर से चलाया, उसके आखिरी सेकंड में वही फुसफुसाहट सुनाई दी जो उसने कुंड के पास सुनी थी, लेकिन बीच में एक और आवाज थी, गोपाल की खुद की आवाज, जिसमें कहा गया था कि मैं यहीं हूं। सुना है अब वहां कुछ नहीं बचा, सिर्फ एक पत्थर जिस पर आधा मिटा हुआ नाम खुदा हुआ है। और रात होते ही घाटी के उस छोर से नीली चमक अब भी झिलमिल करती है। कभी कभी कोई राहगीर कहता है कि उसे लगा पानी के भीतर कोई उसे मुस्कुराकर देखता है, और उसी पल हवा ठंडी हो जाती है। क्या तुम यकीन करते हो कि वो सिर्फ कहानी थी? क्योंकि जिसने मुझे यह किस्सा सुनाया था वो खुद आज तक वापस नहीं लौटा।